नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत और मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुष्टीकरण के नाम पर लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की घेराबंदी में जुटे हैं। कल बांसवाड़ा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आम लोगों की संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चों वालों में बांटने का आरोप लगाने के बाद पीएम ने आज कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के ही टोंक में आरोप लगाया कि कांग्रेस की मंशा दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को देने की है। उन्होंने कहा कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अपनी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने पूछा कि 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों और सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता से उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। 2011 में कांग्रेस ने देश भर में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी का अधिकार छीनकर दूसरों में बांटने का खेल किया। प्रधानमंत्री के इन आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार का पूरा नैरेटिव ही बदलता नजर आ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं और उनके मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है। कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत करने चुनाव आयोग तक पहुंच गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई बताई है, जिससे कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हमारी माता बहनों के मंगलसूत्र का सर्वे करेंगे और उसका बंटवारा करेंगे। इसलिए आज शुद्ध सियासत में हम प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर गरमाई सियासत का विश्लेषण करेंगे और सवाल ये भी उठाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री के बयान से कांग्रेस तिलमिला रही है? क्या कांग्रेस ने संविधान के विरुद्ध मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश नहीं की? मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप पर क्या कांग्रेस सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है? और इन तमाम सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को हम शुरू करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तमाम सारे वो सवाल जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, उन सवालों के साथ आज हम आपसे जुड़ेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर क्या कांग्रेस सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान से कांग्रेस क्यों तिलमिला रही है? क्या कांग्रेस ने संविधान के विरुद्ध मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश नहीं की? 2004 का मॉडल भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल बीजेपी की ओर से हमारे साथ प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हिमांशु कुमार शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ सर्वेश पाठक शामिल हो रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले कांग्रेस के ही साथी से जवाब ले लेते हैं। पीएम मोदी ने संपत्ति के बाद अब आरक्षण पर सवाल उठाया है और ये आरोप लगाया है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। 2004 का आंध्र प्रदेश मॉडल का जिक्र भी उन्होंने किया है। हिमांशु जी, देखिए, पीएम मोदी ओछी राजनीति पर उतर गए। पहले फेज का जब चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, इसके बाद उन्हें जो फीडबैक मिला इंटेलिजेंस से, इससे उन्हें पता चल गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यदि उनको बात करनी थी तो 10 वर्ष के कार्यकाल पर उनको बात करनी चाहिए। उन्होंने 10 वर्षों में क्या विकास किया, इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। वह कहीं न कहीं से घुमा फिरा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वोटों की ध्रुवीकरण के लिए हिंदू और मुसलमान की बात करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही गलत है और ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन जहां अंपायर ही बिका हुआ हो, तो फिर यदि अंपायर ही पक्षपात हो तो उस मैच का क्या हाल है? यही हाल है। आज हमने शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी निराधार बातें करते जा रहे हैं। हमारे हाथ में न्याय पत्र 2024 है, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र। इसलिए घोषणा पत्र को हमने पूरी तरह से पढ़ा है, तो उससे पहले भी पढ़ा था।
माइन्यूटली पढ़ा कि क्या सच्चाई ये है, इस तरह की बात इसमें है। मैं चुनौती देता हूं, यदि इसमें कहीं भी किस पेज में और कहां पर यह लिखा हुआ है कि यह संपत्ति छीन ली जाएगी और मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, तो यह दिखाते भारतीय जनता पार्टी के लोग या माननीय प्रधानमंत्री। ये तो हमारे जो मीडिया है, पवन खेरा जी, उन्होंने चुनौती दिया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने समय मांगा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप समय दीजिए और हम आपको बताते हैं, हमको बता दीजिए आप जी। खुली चुनौती दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए सहमत नहीं है, इसकी बात के लिए नहीं है, वो चुनौती नहीं देंगे इस बात जी जी हिमांशु जी, क्योंकि उनके मन में, एक सेकंड, उनके मन में चोर छुपा हुआ है। असल में मंगलसूत्र जो है हिंदू महिलाओं का बहुत पवित्र चीज है, वह सुहाग का प्रतीक है। जी जी बिल्कुल। तरह की बात हिमांशु जी अभी इस तरह की बात करना हिंदू महिलाओं का अपमान है और इसके लिए माननीय प्रधान को हिंदू महिलाओं से बिल्कुल। डॉक्टर अवधेश जी, डॉक्टर अवधेश से जवाब ले लेते हैं इसका। डॉक्टर अवधेश जी, जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं उसमें विपक्ष ने एक आरोप लगाया है आपके ऊपर और ये कहा है कि जो फर्स्ट फेज था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म आप नहीं किए हैं, इसलिए सांप्रदायिक मुद्दों पर बीजेपी और पीएम मोदी आ गए हैं। जी देखिए पत्रकार महोदय, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्हें क्या ईवीएम चेक करके आए हैं क्या अभी कहीं की? इन्हें पहले ही पता लग गया कि भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो कम है, भाजपा हताश है? पूछिएगा इनसे एक बार, कहीं चेक करके आए हो भैया? ये तो कहते हैं ईवीएम की बात करते हैं, कहीं खुद ही चेक करके आए हो? देखिए सच्चाई ये है पत्रकार महोदय, इस समय जो पहला चरण का जो चुनाव हुआ हमारे देश में, उसमें जिस तरह से एक तरफा जो हवा दिखाई दी विपक्ष को भाजपा के प्रति, उसको देखते हुए पूरा विपक्षी जो गठबंधन है पूरी तरह से एकदम मानसिक संतुलन खो बैठा है। अब ये कह रहे हैं प्रतिशत की बात करता है, प्रतिशत कम हुआ। अरे भाई, जो फर्जी वोट होते थे पहले, जो इनके पक्ष में पड़ते थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। प्रतिशत जो लेवल है वो तो कम होगा ही। आप चुनौती देता हूं मैं आपको। अरे सुनिए भाई, चुनौती देता हूं। अरे हिमांशु जी, आप बोले थे तो हम तो बोले नहीं थे। अरे क्यों कर रहे हैं आप? संपत्ति के बाद जो आरक्षण का मुद्दा उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस पर चर्चा में हमारे साथ तमाम सारे मेहमान भी शामिल हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सर्वेश पाठक भी शामिल हैं। सर्वेश जी से भी एक सवाल ले लेता हूं और फिर हरि जी आपके पास भी आऊँगा, डॉक्टर अवधेश आपके पास भी आऊँगा, हिमांशु जी आपके पास भी आऊँगा। सर्वेश पाठक जी, पीएम मोदी का जो ये अग्रेशन है ये क्या शो करता है? क्या बीजेपी और पीएम ये समझ रहे हैं कि विदाउट अग्रेशन, विदाउट सांप्रदायिक मुद्दे उठाए 400 पार करना मुश्किल है? देखिए, सबसे पहले आपके सभी चैनल के दर्शकों को, हमारे पैनलिस्टों को, आपके चैनल के सभी सदस्यों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, आपके चैनल पे भी, आप पे भी। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करने से ही बीजेपी को 400 की टारगेट पूरी होगी? देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो शुरू से कांग्रेस करती आ रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात हर बार, हर समय, हर चुनाव में उसके आती है, तो क्या हम देखते नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या करती है? बीजेपी के समय में उन पे आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी मुस्लिमों का नुकसान करेगी, लेकिन अगर 2014 से 2024 तक का जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसका आप ब्यौरा देखेंगे तो मुस्लिम की जो आबादी है उससे कितनी लाभान्वित हुई है। और इनका तो नारा था सबका साथ सबका विकास, वो सारी सुविधाएं लेके हैं, लेकिन बीजेपी वाले चाहे जितने क्लेम कर ले कि हमें मुस्लिम महिलाओं का मत मिला, जब ये क्या कहते हैं 3 तलाक हटाया, 3 तलाक हटाया, एक सिंगल वोट कह लीजिए, मतलब 1% वोट मिला होगा तो मिला होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता। बिल्कुल सही। मुझे बताइए, जो आपने भी बोला कर्नाटक की बात, कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण किसने दिया? बीजेपी ने दिया कि कांग्रेस पार्टी आके दी? तो आरोप किस पे लगेगा? हम अपने राम मंदिर के लिए इतने दिनों से कर रहे थे और आज से नहीं, बीजेपी तो कब से राम मंदिर को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल की थी। चुनाव जब होते हैं तो चुनावी हिंदू किस पार्टी के नेता बनते हैं? बीजेपी तो हर समय मंदिर जाती है,
मस्जिद भी अगर उनको जाना होता है, चावल चढ़ाने बिल्कुल। चाहे जो भी करने को करती है। ईद आते ही टोपी पहन के सिंबॉलिज्म कौन पार्टी के नेता दिखाते हैं कि बिल्कुल हम सर्वे जी, मुसलमानों के हिमांशु जी सबसे से जवाब भी बड़े ले लेता हूं समर्थक इसका। है। हिमांशु जी, यहाँ पे सर्वे जी इसका जवाब भी लेता चुनाव- चलता हूं। आपने जो सवाल भी खड़े किए हैं कांग्रेस को लेकर, वो हिमांशु जी से जवाब भी ले लेता हूं। हिमांशु जी, सर्वे जी ने आज हनुमान जयंती पर सबको शुभकामनाएं दी, इसलिए एक सवाल बनता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब आपका राज था, यानी कि कांग्रेस का राज था, तब हनुमान चालीसा पढ़ना बड़ा कठिन हुआ करता था, बड़ा मुश्किल हुआ करता था। कब किसने रोका? कब कांग्रेस के नेताओं ने रोका? कब कौन सा कानून बना दिया हनुमान चालीसा पढ़ने? मैं विशुद्ध रूप से हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और जन्मजात वैष्णव हूँ। और हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ना, विश्वास कि वो लोग मांस मछली और मदिरा का पालन सेवन करते हो। ये लोग रामायण में एक पात्र है कालिनेमी, जो दिखावटी साधु था लेकिन भीतर से राक्षस था। यही वो लोग हैं। ये लोग बनावटी साधु हैं। ये सिर्फ सनातन धर्म का उपयोग करते हैं अपने राजनीतिक फायदा के लिए, और इतना ही सनातन धर्म का अपमान करने का काम करते हैं। बजरंगबली का दिन है, उनका जन्मोत्सव है, हम भी बधाई देते हैं सबको। लेकिन बजरंगबली पता नहीं किसने कहा था? कांग्रेस के नेता ने कहा था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था? किसने अपमानित किया था बजरंगबली? ये राम मंदिर की बात करते हैं कि राम मंदिर का पुराना मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का। जानकारी दुष्ट करके बंधु 84 में जुड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद शिमला में बैठक हुआ था और अब तब कहा था कि धर्म की राजनीति की हम शुरुआत करें, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। उससे पहले कभी राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया था। 84 में जब चुनाव लड़े थे तो गांधीवाद समाजवाद इनका नारा था। ये है और हमारे हाथ है। मैं चुनौती देता हूं दोनों पैनलिस्टों को, आज हमारी चुनौती स्वीकार करे या फिर इस नेशनल चैनल पर मांगे, ये लोग देश की जनता से माफी मांगे। इसमें कहां लिखा हुआ है हिंदू और मुसलमान की बात? कहां है, किस पेज में लिखा है? यदि हम किसानों के एमएसपी की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात होती है। हम यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं स्वामीनाथन तो कमेटी क्या की रिपोर्ट आई थी, तब आपने क्यों नहीं किया था? सुन लीजिए ना, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किसके कार्यकाल में आई, ये बताइए सबसे पहले। आप चुनौती देते हैं ना, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। हिमांशु जी, एक डॉक्टर अवधेश से भी एक सवाल ले लेता हूँ। यदि हम हिमांशु जी, डॉक्टर अवधेश से भी एक सवाल ले लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। सुन लीजिए ना, बेरोजगार डॉक्टर अवधेश की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात होती है क्या? डॉक्टर अवधेश, पिछले 3-4 दिनों से आप लोग बार बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान को दिखा रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। आप भी 10 साल सत्ता में हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं कानून बना दिया जिसमें पहला हक हिंदुओं का हो जाए? और दूसरा ये कि क्या अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम ही होता है? डॉक्टर अवधेश जी, अब मैं आज इसका जवाब मैं देता हूँ। हिमांशु जी से ये थोड़ा मतलब शांति बनाए रखें, शांति का दान दें। देखिए, आप जो बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक का जो मतलब होता है वो मुसलमान होता है, ये हमारे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी और जो उसके सहयोगी दल है उनके लिए माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर मनमोहन वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से ही थे। मैं वही बता रहा हूँ, ये अल्पसंख्यक नहीं है। मैं बता रहा हूँ। बयान को फिर से बोलने का वक्त दीजिए, बयान को फिर से सुन लीजिए। अब इनको बुलवाइए, उसमें उन्होंने कहा है कि देश के संसाधन पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों का पहला हक है। सिर्फ अल्पसंख्यकों का नाम नहीं है, और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ। और सर्वेश पाठक जी से एक सवाल बनता है। सर्वेश पाठक जी, पिछले 3-4 दिनों से सियासत गरमाई हुई है। पहले संपत्ति की बात हुई, फिर आरक्षण की बात हुई, और इतना सब कुछ होते होते बीच में मंगलसूत्र तक बातें पहुंच गईं। इसका फायदा अगर बात करें तो बीजेपी को किस हद तक मिल सकता है? कितना बड़ा फायदा मिल सकता है? चुनाव का दूसरा चरण आ गया है, 2 दिन बाद चुनाव का दूसरा चरण है, एक चरण हम गुजार चुके हैं और अभी उसके बाद 5 चरण और बकाया हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा आपको पहला चरण जो हुआ था, उस चरण में अगर पिछला चुनाव देखें तो बीजेपी को 45 सीटें पहले चरण की जितने सीटों की हुई है 45 सीटें मिली थी, और अभी अनुमानतः उससे 10-15 ऊपर हुई होगी।
मैं एक अनुमान करता हूं, क्योंकि जो भी सिनेरियो देखने को मिला। दूसरी बात कि यहाँ पे बात हो रही थी मनमोहन सिंह जी वाला, या जो भी कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आप उठा के उस भाषण पे इसी डिबेट के दौरान माननीय मनमोहन सिंह जी का वो पूरा भाषण सुनाइए। उन्होंने बोला है अल्पसंख्यक, स्पेशली मुस्लिम भी बोला है। इस बात को कांग्रेस के प्रवक्ता बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? और भारत वर्ष में आपको पता है, हिंदू हिंदू हम कहते हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक में आ गए हैं। यह बात हमारे सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल देता है कि आप डिसाइड करो कि अल्पसंख्यक किसको कहा जाएगा और कैसे उसकी जो परिभाषा है दी जाएगी। आप स्टेट वाइज या राज्य वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज ये करो। अल्पसंख्यक का यह मतलब शुरू से हम सुनते आ रहे हैं केवल मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। हमारे देश में अल्पसंख्यक कहीं है ही नहीं। उनको सीधा इस कैटेगरी से निकाल देना चाहिए कि केवल सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, ईसाई ये कैटेगरी में लेके आना चाहिए। 25 करोड़ से ऊपर की आबादी मुस्लिमों की है, वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे भारतवर्ष में? यहाँ पाकिस्तान तक की आबादी नहीं है उतनी जितना हमारे यहाँ भारतवर्ष में मुस्लिम रहते हैं। दूसरी बात कि ये जो बार बार होता है हिंदू मुस्लिम, चाहे मंगलसूत्र और ये चुनाव का एक पैटर्न होता है। आप हम सभी जानते हैं, हर पार्टी अपनी तरीके से। मुझे बताइए ना, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि चुनाव आते ही मंदिर कौन पार्टी के नेता दौड़ने लगते हैं। मैंने कहा ना कि बीजेपी पे कम्युनल की बात की जाती है। जब 1991 में वक्फ एक्ट पास किया गया, वक्फ कोड बना दिया गया। आज आपका चैनल जहां पे है, कल अगर वक्फ कोड आके क्लेम कर दे कि यह संपत्ति वक्फ की है, तो आप देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जा सकते। ये सर्वे जी एक सवाल हिमांशु जी से लेते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। हिमांशु जी, अगर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती नहीं होती ना, तो कर्नाटक और तेलंगाना में तो आपने आरक्षण दे ही दिया था। एक बात बताइए, अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है क्या? इस बात का जवाब तो कन्नी काट गए। क्या ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी अल्पसंख्यक नहीं है? हिमांशु जी, और यदि कर्नाटक और तेलंगाना में कितने सिख हैं, कितने जैन हैं, कितने ईसाई आपको पता है? जी हिमांशु जी कंटिन्यू। हिमांशु जी को बोलने दीजिए। हिमांशु जी का जवाब आने दीजिए, उसके बाद फिर डॉक्टर अवधेश के पास चलेंगे और फिर सर्वेश जी आपके पास आऊंगा। जी हिमांशु जी कंटिन्यू। मतलब अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक होता है बंधु, और आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको समझ होनी चाहिए। अरे हिमांशु जी हम पत्रकार हैं, आपको भी तो पता होना चाहिए कि तेलंगाना और कर्नाटक में कितने ईसाई हैं, कितने जैन हैं, कितने सिख हैं। बताइए। ऐसा है कि अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक होता है। यदि वह बहुसंख्यक होता तब ना फिर बात होती है। अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक होता है, उनकी संख्या आप ईसाइयों को देने जा रहे हैं ना कर्नाटक और तेलंगाना में, आपकी मंशा क्या है? चलिए हिमांशु जी बोलिए आप बात। सिख नहीं है क्या? बौद्ध नहीं है? अरे कितने सिख है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तेलंगाना में कितने सिख हैं, बताइए ना। कर्नाटक में कितने सिख हैं? आप बता दीजिए कि सिख है ही नहीं, आप यही बता दीजिए। सिख है ना वहां? हिमांशु जी अभी सर्वेश जी से जवाब लूंगा। आप दूसरी बात आपकी मंशा क्या शो करती है? डिपेंड ये करता है कि आप चाहते क्या हैं, कि किस अल्पसंख्यक वर्ग को क्या देना चाहते हैं। सुनिए, मैं जो सर्वेश जी क्वेश्चन खड़ा किया उसका पहले हमको जवाब देने दीजिए। आप डिस्टर्ब जी। पिछले चुनाव में बोला कि 45 सीट फर्स्ट फेज का था, उसमें 45 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिला। और इस बार वोट प्रतिशत कम हुआ, तो वोट कम होने का क्या मतलब होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि वोट प्रतिशत कम होने का मतलब होता है एंटी फैक्टर आती है। इसका मतलब है कि वोटर उदासीन है और वह सत्ता पक्ष को वोट नहीं देने जा रहे। इसके चलते वोट प्रतिशत कम होता है, ये कॉमन बात है। तो यदि वोट प्रतिशत कम हुआ तो सीट बढ़ने की बात कहां हो रही है? सीट घटने की बात हो रही है। और इसी से तो प्रधानमंत्री जी विचलित है और इतने अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इतने उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान पर आने पर क्यों मजबूर हो गए हैं? क्यों नहीं 10 वर्षों का अपना जो इनका विकास कार्ड था, जो विकास कार्य पर क्यों नहीं बात करते? क्यों से पीछे भाग रहे हैं? आज जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, और जाकर के पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, जाकर के नवाज शरीफ का बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। हिमांशु जी वक्त का मैं डॉक्टर अवधेश के पास जाएंगे। हिमांशु जी वक्त का मैं डॉक्टर अवधेश से भी एक सवाल लेता हूं। डॉक्टर अवधेश, क्या वाकई जो बार बार आप लोग प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, क्या वाकई इस तरीके से लिखा हुआ है चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के, जैसा आप लोग बता रहे हैं संपत्ति का बंटवारा, या
इसको ट्विस्ट करके आप पेश कर रहे हैं। आलोक जी, यदि इजाजत हो तो मैं बोलूं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं बोलने से पहले ही मेरा जो है ऐड आ जाता है, या फिर ये कूद पड़ते हैं मेढक की तरह जो नहीं, हमारे बिल्कुल, बेटे बोलिए बोलिए। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल कोई डॉक्टर दिक्कत नहीं है, डॉक्टर आप अवधेश, जिससे आप पूछे उससे बोलिए पूछे। बोलिए। देखिए, पहले माइनॉरिटी की बात चल रही थी, अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान भी होता है। देखिए, कांग्रेस में माइनॉरिटी जो है ना, माइनॉरिटी जो पूरा वर्ड है उसमें एम ही महत्वपूर्ण है। एम मतलब मुस्लिम। आप समझ लीजिए, ये तो कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी की बात। मनमोहन सिंह जी ने कहा 2006 में कि सबसे पहला जो हक है देश के मुसलमानों का है। अब दूसरा मैं बता दूं आपको, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने 2012 में कहा था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें से 9% काट के मुसलमानों को दे दिया जाए। क्या है ये? उसके बाद आप देखिए, अभी आज की बात बता रहा हूं मैं, राशिद अलवी जी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है, आप देख लीजिए, अभी चल रहा है टीवी पे, आज ही की बात है। आज उन्होंने ये कहा है जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था अल्पसंख्यक का हक होना चाहिए, उसमें अंतिम पायदान पर सबसे पहले मुसलमान का हक है। क्या है ये? हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं हिंदू हिमांशु जी बैठे हुए यहाँ पर, इसको सुना रहे हैं ये। अब जनता जान चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे उसमें नहीं है, मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि पर्सनल लॉ को मजबूत किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप? शरिया कानून लाना चाहते हैं देश में? क्या शरिया कानून से चलेगा ये देश? संविधान जी जी डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर अवधेश, आपने मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया। मैं सर्वेश पाठक जी से बहुत संक्षिप्त में आप एक छोटा सा सवाल सर्वेश पाठक जी से ले रहा हूं और संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। डॉक्टर मनमोहन का बयान ये कहां सिद्ध करता है? डॉक्टर मनमोहन ने कहा कि संसाधनों का में पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन उनका ये बयान ये कहां सिद्ध करता है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो संपत्ति आरक्षण सब मुसलमानों में लुटा देगी, अल्पसंख्यकों में लुटा देगी? देखिए, आप अभी अपने डिबेट के बाद उस बयान को इंग्लिश में उन्होंने बोला था और चलाया था, मैं उसका हिंदी में बोलता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कहा था हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी अल्पसंख्यकों के लिए, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले। ये उन्होंने बोला है इंग्लिश में, स्पेशली मुस्लिम। तो लोकसभा का दूसरा चरण नजदीक आ गया है और इस दूसरे चरण से पहले देश की राजनीति गर्मा गई है। फायदा किसको मिलेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लगातार जो सियासी बयान हो रहे हैं उससे इंडी गठबंधन के नेता हतप्रभ हैं, परेशान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश जी जुड़े, डॉक्टर हिमांशु जी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सर्वेश पाठक जी जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त कम है इसलिए चर्चा को यही विराम देना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़।